शनिवार को जगदीश मालवीय नामक युवक ने अपने अपहरण होने व उनके साथ मारपीट होने का आवेदन बिरला ग्राम थाने में दिया था। इस मारपीट व अपहरण के आरोप मामले में रविवार को नया मोड़ आ गया। जिस पक्ष पर जगदीश मालवीय आरोप लगा रहा था वह पक्ष भी रविवार को बिरला ग्राम थाने पहुंचा और एक आवेदन बिरला ग्राम पुलिस को सौंपा। दूसरे पक्ष के लोगों ने जगदीश मालवीय पर जमीन खरीदी बिक्री में लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इन दोनों पक्षों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये पुलिस की जांच का विषय है। खबर बिंदास भारत किसी के भी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। आइए सुनते हैं कि दूसरे पक्ष ने जगदीश मालवीय पर क्या आरोप लगाए हैं। चौधरी का भी दलाल उसने था, उसने पहले इनकी जमीन भी मेरी दिलवाई, इसके बाद में मेरे इनका एग्रीमेंट खारिज हुआ था, इसके बाद में उसने दूसरी पार्टी को ज़मीन दिलवाई और हमारा पेमेंट पूरा उसके पास में खाली 1.5-2 लाख रुपये हमारे पास आए। अब मैं सुनील चौधरी को क्या पेमेंट दूँ? हम 19,86,000। आपके पास कितना आए इधर? हमारे पास आए 1.5-2 लाख रुपए। बाकी पैसे किसके पास है? जगदीश मालिक के पास। कब का मामला है ये? पहले हमारा मामला था जो 2021 का था। तो क्या है 50,000 बाबूजी की तबीयत खराब होने के कारण हम लोग क्या है कि मतलब रजिस्ट्री नहीं करवाता है। तो उसने क्या है इनके घर पे जाकर चक्कर मारता था, वो 4-5-7 दिन तक गया। उसके पिताजी की हालत ऐसी देख के उसने पिताजी से रजिस्ट्री करवा ली और इनको आश्वासन दिया कि मैं उनको पैसा दे के आपको फ्री करवा दूँगा। तो डेली हमने मना करा 5 दिन से कि ये सुनील भाई को ज़मीन बेच दिए, 12,70,000 रुपये हमारे को देना है, होल दिला है, पुलवा दे रहा है, सब कुछ करा कि मैं सुनील भाई से हमारी बात हो गई पेमेंट की। जिस दिन नकदी होगी उस दिन तुम्हारे खेत पे पेमेंट हो जाएगा, बच्चे को वो तुम्हारे को देंगे, सुनील भाई को हम पेमेंट पूरा कर देंगे। अब पेमेंट उनके पास फंसा है, सब क्या करें नहीं तो फिर पूरा कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि मेरा अपहरण किया। मैं बिरला ग्राम पुलिस से यही आग्रह करूंगा उस वीडियो की जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए। क्या करें सर, क्या फिर पूरा परिवार को जेल खा के मर जाएंगे? ऐसे मामले में क्या है कि देखो सर, कोई भी ऐसे आदमी पे कुछ भी ऐसे कल को ब्लेम कर सकता है। सर उसने एक सेना का नाम लेके सेना की गोली मार दूंगा, गोली ऐसे कोई आदमी नहीं मार देता है। उसने मतलब अपनी जो भाजपा का किसान मंडल मोर्चा का उपाध्यक्ष बताता है अपने आप को, और किसानों की जमीनों के साथ ये खिलवाड़ करता है, वो गरीबों के पैसे खाता है वो। और हम पढ़े लिखे नहीं है, अब हमें अंगूठा साहब करने वाले जो भी जहाँ कैद साइन में उड़ा पाड़ दिया। अब ये मालूम करके हमारे साथ में इतनी विश्वासघात करेगा ना, वो हमारा आखा घर वाला मर ही देगा, तो दूसरा आदमी नहीं मर ही देगा। से हम पैसे लेने गए थे तो उसने हमारे को गाली गुस्से दी। वो औरत ने मेरी गाड़ी चाबी लेके इतनी दूर जाके भगी। तो वो मेरी गाड़ी की चाबी लेके ऐसी भगी के जाने के चोर हमें सरकार वो है। ये मेरे भाई को भी गाली दी। हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो आप ना, हमारा कुछ भी। तुम्हारे को जाना जाओ थाने में जाओ, कचहरी में जाओ, कोर्ट कचहरी में मर्डर करना मर्डर कर दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपहरण का मामला है, गंभीर आरोप लगाते हुए उसने DK मीणा, संजू चौधरी, रामलाल मीणा और सुनील चौधरी मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। उसने गंभीर आरोप लगाए कि हमने उसका अपहरण किया और उसको जान से मारने की धमकी दी। सर ये ज़मीन का विवाद है। उसने क्या है, ज़मीन का दलाल है, वो ज़मीन का सौदा करवाता है। उसने एक गांव की ग्राम अमलद्या की ज़मीन को, एक ही ज़मीन को 2 जगह बिकवाया उसने। तो दोनों से पैसे लेके सामने वाली पार्टी को भी नहीं दिया पैसा और सामने वाली पार्टी से उसने पैसा ले लिया। और ये विवाद कम से कम 8 महीने से चला आ रहा है। ये करीब 15 से 17 लाख रुपए का जो लेन देन है। सामने वाली पार्टी को इसने 1.5-2 लाख रुपए दिए और स्टेटमेंट में, बैंक के स्टेटमेंट में है। और जगदीश मालवीय के स्टेटमेंट की जांच की जाए, बैंक स्टेटमेंट की जांच की जाए। मैं बिरला ग्राम पुलिस से यही आग्रह करता हूँ कि दोषियों पे सख्त कार्रवाई की। कुछ पैसा जो है केस में हुआ था और कुछ है ये ऑनलाइन दिया गया है। गणेश भैया को पूरा पेमेंट हो गया है, जिसमें से मैंने 4,65,000 रुपये जगदीश भैया को दिए गणेश भैया के कहने पर। इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत पहले उन्होंने हम लोगों को सौदा करवाया, हमारा रजिस्ट्री करवा दी। हमें कुछ भी पता नहीं था। रजिस्ट्री होने के बाद हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। फिर हम लोगों ने कुछ 4,65,000 रुपये मैंने बाकी रख लिया। बाकी रखने के बाद नकदी पे मैंने पेमेंट करा। वो उन्होंने बोला कि पेमेंट मुझे दे दो, मिलना मैं पार्टी को दूंगा। बोले पार्टी से बात कर लो। मैंने पार्टी से बात करी, उन्होंने बोला पेमेंट इनको दे दो, तो मैंने उनको दे दिया 4,65,000 रुपये जो मैंने उनको दे दिया जगदीश भैया को। हमें कब्जा नहीं मिल रहा था। हमें कब्जा नहीं मिल रहा है। हमने खंबे गाड़े थे नफ्ती के दिन साहब, वो भी है ना उखाड़ के फेंक दिए। अब ये नहीं मालूम किसने फेंके और लेके चल नाम ले लिया। और पोकट में हमारा और दिनेश भैया जो है ना भैया, मेरे
दिनेश भैया जो है ना भैया हमारे रिश्तेदार है, वो मेरे साथ आए थे क्या, उसका नाम जबरदस्ती में लिया, मेरी घरवाली का भाई है वो। और इस पूरे कब्जे की बात थी कि मैं पूरा कब्जा करा के दूंगा, और लेकिन जगदीश भैया मालवीय हमको का ये कब्जा कहना था कि हम करवा पूरा दिया। कब्जा करवा के देंगे आपको और पूरा क्लियर करके देंगे ये ज़मीन। और बाद में जब ये बात हुई ना पैसे लेने की बात आई 4,62,000 रुपये की, हमने बोला क्लियर करवा के दे दो, तो बोले हम ये नहीं जानता कुछ भी, बोले जो तुमसे हो वो कर लेना, बोले पेमेंट लेने के बाद उनकी उन्होंने। घरवाली गई थी कब्जा दिलाने, लेकिन हमको पूरा कब्जा नहीं मिला सर, हमारा इतना नुकसान हो गया, खंभों में सब गिर गए। उसकी बात लाख थी कि 1.5 लाख मैं- रुपए के खंभे चले गए मेरे, उसकी हमें बात तो थी पुलिस मैं से पूरा कि ना करा हमें के हमारा दूंगा। कब्जा मिल जाए, और हमको जमीन न्याय न्याय नहीं दिया जाए। ऐसा खरीदा है। नहीं दो, हम गरीब बना के खा- हमने यहाँ पे भी आवेदन दिया था हमारे खंभे चोरी का, तब हमने उज्जैन एसपी को भी आवेदन दिया था, उसका भी मुझे मेरे पास सुनवाई रिसिप्ट नहीं हो रही है कुछ भी। और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल। हम गरीब बना के हमने बाप दादा की जमीन बेच के जमीन ली है, फिर भी हमको कब्जा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इन्ना दिलाओ आप हमको। प्रशासन से निवेदन है कि हमको न्याय दिया। ये सब झूठ है सर, क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिनेश भैया मेरे साथ आए थे, सुनील भैया हम साथ में थे, संजू भैया हम साथ में थे, गणेश भैया और ये ज़मीन वाले ये भी हमारे साथ में थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी औरत ने हम लोगों को खूब गाली गलौज करा, हम घर गए तो हमको भी खूब गाली गलौज करी उन्होंने, उसकी औरत और उन्होंने दोनों ने। मोहल्ले बोले मोहल्ले वालों को हम बेला करके ले जाएंगे, हम हमारी तरफ से गवाह दिलवाएंगे। उन्होंने नाम लिया है, उस हिसाब में नाम तो इनका कोई लेन मतलब वो है ही नहीं, क्योंकि देखो ये कारोबार करने वाले, काम धंधे करने वाले, और रहने वाले भी उसी जगह कर के पा रहा हूँ। 8-10 मकान के घेरे, ऐसे कोई सी चीज़ है नहीं। जब हर चीज़ अपन ने शुरू से क्लियर करी है तो अभी भी इनको ये क्लियर ही थे ना, तो फिर इस चीज़ में उनका नाम लेने की जरूरत क्या पड़ी। और हमारा कोई है ही नहीं उस चीज़ में, आप जांच बिठाओ, आराम से, कोई तकलीफ नहीं मामले होती। से। हम तो है नहीं किसी चीज़ में नहीं क्लियर हम। ये जगदीश मालवीय जमीन संबंधी दलाली का काम करते हैं, तो इन्होंने कोई ज़मीन खरीद कर सामने वाले को दिलवाई थी, जिसका पैसा इन्हें रख लिया, ये वो पैसे का लेन देन इनका है आपस में। इसी बात पे अनावेदक पक्ष भी आज थाने पर उपस्थित हुए, उन्होंने भी शिकायती आवेदन दिया है, जगदीश मालवीय जी ने भी शिकायती आवेदन दिया है। दोनों को जांच में रखा गया है, जांच जारी है। लगभग कितने का लेन देन है सर? 14 लाख का बता रहे हैं।